आज हमारा लास्ट डे है टूर का। आज हम जाएंगे वापस अपने घर हरिद्वार अपने इस होटल से। और ये मैं जहाँ भी जाता हूँ थोड़ा कोशिश करता हूँ वहाँ का मेनू मैं रिकॉर्ड कर लूँ। ये इस होटल का है, पंजाबी ढाबा का, जहाँ हम रुके थे। इससे कई मदद मिल जाती है। कई बार आपको रेट का आइडिया होता है, कुछ कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिलती है। तो ये समय बताएगा कि इस मेनू का मैं कहाँ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि दिमाग में बहुत समय से चल रहा था जोमेटो के लिए कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, कुछ हाँ कुछ ना। काम तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट एक इसमें एक चीज़ आड़े आती है कि आप जो चीज़ बनाते हैं बहुत लजीज और अच्छी चीज़ें बनाएंगे तो कम वक्त बिना खाए रहा नहीं जाता है। ये बड़ी एक समस्या जो मुझे बार बार दिमाग में आती है। एनी हाउ इस पर देखेंगे फ्यूचर में, आपको हमारे चैनल में पता लगेगा हम क्या करते हैं। फ़िलहाल हम जा रहे हैं नीचे रिसेप्शन में और हिसाब किताब करेंगे। ये कमरा हमने लिया था 1600 का, तो वैसे तो ये 1800 का है। तो मैंने यार 1800 तो नहीं देंगे, 5-6 घंटे कौन देगा 1800। बोले चलो आप 1600 दे दो। तो ये ऑन द रोड ही है, मतलब ये आप हरिद्वार से मतलब ऋषिकेश से हरिद्वार जाते हैं तो बिल्कुल जहाँ ऊपर फ्लाईवे ख़त्म हो जाते हैं नीचे उतरते हैं। ये आपके गंगा घाट से करीब 2-3 किलोमीटर आगे चल के अगर वहाँ से आ रहे हैं तो ठीक था होटल। तो आज अभी हम जा रहे हैं सुबह गंगा आरती के लिए, तो लेट हो गए क्योंकि कल सुबह से गाड़ी चलाए थे, रात को 9-10 बजे पहुँचे। तो अभी देखते हैं ज़रा गंगा घाट पे ज़रा जाके देखते हैं ये हम जा रहे हैं कि क्या क्या वहाँ का दृश्य है, क्या दिखता है। तो वैसे तो कह रहे थे कि गंगा घाट पे पार्किंग है, लेकिन अब यहाँ एक बड़ी दिक्कत हो गई कि कहाँ पार्किंग है, कहाँ से जाना है। हर की पौड़ी में ये प्रॉपर नहीं लिखता। अब ये इन्होंने एरो ऐसे लगा दिया, अब हम इसी रास्ते चल दिए लेकिन हम पार्किंग से चूक गए। अब वही है कि जहाँ पूरा हिंदुस्तान आता है, बड़ी दिक्कत है। हिंदुस्तान के रोड जो मिनिस्ट्री है ये साइन बोर्ड नहीं लगाते हैं प्रॉपर। ये तो चलो एक अंदर की बात है, सिटी के अंदर की बात है, लेकिन जहाँ हाईवे भी होता है तो ये सारा का सारा गूगल मैप से ही हमको चलना होता है। यानी कि गूगल मैप हटा दो तो बड़ी दिक्कत हो जाए कहीं जाने आने की, कि साइन बोर्ड बिल्कुल जिसको कहते हैं उनको लगता है कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप पहुंच जाएंगे भटकते भटकते। ये कई बार हो चुका है। जयपुर से हम दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली क्रॉस करते हैं तो जो ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल हाईवे आता है वहाँ पे हमको ये दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि भाई कोई आदमी इतनी दूर से आता है और वो गलत लेन पे चला गया तो फिर उसका क्या होगा। तो यही हुआ। अब हम बिना हर की पौड़ी गए वापस यू टर्न लिया, क्योंकि वापस हमको 2-3 किलोमीटर फिर से वापस आना पड़ता, फिर यू टर्न लेना पड़ता, तो अब उसमें हम लेट हो जाएंगे। तो अब ये चीज़ हमारी छूट गई। अगर वहीं लिख देते कि यहाँ से पार्किंग है लेफ़्ट राइट, तो आदमी भाई इतना था साइन बोर्ड जानता है, लेकिन कहीं लिखा ही नहीं है तो छोड़ो क्या करें। तो ये अपना मेरठ वाला मुजफ्फरपुर कौन सा एक्सप्रेसवे है ये, तो एक्सप्रेसवे बढ़िया है ये, गाज़ियाबाद है ना। तो एक्सप्रेसवे बढ़िया, लेकिन एक चीज़ ऐसा एक्सप्रेसवे में भीड़ नहीं है, जो चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। और उसका एक कारण मैं बताऊं, जब मैंने इसको सर्च किया है तो देखा कि एक पैरेलल एक्सप्रेसवे और चलता है। ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब एक एक्सप्रेसवे या एक हाईवे है, साफ़ सुथरी रोड है, जगह है काफ़ी, और उसके पैरेलल आपने 40-50 किलोमीटर में फिर दूसरा एक एक्सप्रेसवे तैयार कर दिया। तो इसके बजाय भाई नई जगह पे एक्सप्रेसवे बनाएं जहाँ ये नहीं है। हर जगह की सड़क तो ऐसे नहीं है ना हिंदुस्तान में। आप अगर एक्सप्रेसवे का मैप उठा के देखेंगे तो आपको हर जगह नहीं मिलेगी ये एक्सप्रेसवे। बड़े गिनती के हैं, 10-12 छोटे छोटे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है।
इसकी कोई लंबी प्लानिंग मुझे दिखती नहीं है। जैसे कोई नेता प्रभावशाली होता वो अपने क्षेत्र में एक्सप्रेसवे बनवा लेता है, ऐसा लगता है। अगर उस नक्शे को देखे, बड़े आड़ी टेढ़ी लकीरें, उनका कोई समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल खाली है ये, और अच्छा खासा सुबह का मतलब 8:30-9 बज रहे हैं, आपको कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। तो ये थोड़ा सा मुझे बड़ा अजीब लगा। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया सा, ये बगल में फूलों की इन्होंने श्रृंखला लगा रखी है, बोगनविलिया की। अब वही है एक्सप्रेसवे, ये तो चलो फिर भी एक्सप्रेसवे नहीं है, हाईवे ही कहेंगे इसको। यहाँ थोड़ा बहुत आपको इंसानी वो दिख जाते हैं, कहीं अगल बगल गांव भी दिख जाते हैं, हालांकि आप वैसे नहीं उतर सकते। कुछ होटल, ढाबे, थोड़ा सा चहल पहल रहती है। लेकिन ये जो बड़े एक्सप्रेसवे होते हैं, इनमें एक बड़ी दिक्कत है कि यहाँ दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। अगर कोई यूट्यूबर इन एक्सप्रेसवे में कुछ दिखाना चाहे तो बड़ी दिक्कत है। यहाँ जैसे मुझे थोड़े जामुन के ऐसे पेड़ लगे हुए दिख गए, तो मैं उतर गया। मैंने कहा यार ये अच्छे लग रहे हैं, हरे भरे। तो मैं थोड़ी देर उतर गया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको निहार लेते हैं। अब खुली आंखों से तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, एकदम डार्क। अब इस गर्मी के मौसम में जो है इतना हरा भरा दिख जाए तो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा तो एक ही काम है, बस गाने का शौकीन हो तो गाते गाते ही अपना सफ़र कटता रहता है, बोरियत कभी नहीं आती है। एक तो ड्राइविंग का शौक़ है मुझे, और ये हमारा कंडक्टर साहब इस सो गए। नहीं आओ, मेरे को बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ता नहीं है। जैसे कई लोगों को क्या बात करने के लिए बगल में पार्टनर चाहिए कि जिससे उनको नींद नहीं आए उनसे बात करते रहें, लेकिन अपना काम चलता रहता है। गानों की हज़ारों गानों की लंबी श्रृंखलाएँ हैं। तो जो मेरा एक चैनल है प्रोफेसर नेगी सॉन्ग्स, उसमें आप मेरे इन गानों को सुन सकते हैं। ये अपना टोल वोल स्टार्ट हो गया है, हालांकि अभी इसमें चालू नहीं हुआ है। टोल का जाल जो है अच्छी तरह बिछ रहा है हिंदुस्तान में। ये बढ़िया है, रोड अच्छी है। दिल्ली सीधा है, लेफ्ट देहरादून है। तो ये काफ़ी चौड़ा हाईवे है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ये फूल बहुत प्यारे लगते हैं। आप देखिए बिल्कुल खाली है ये। कितनी लेनें हैं इसमें, 1 2 3 4 लेन है, और ये बिल्कुल ब्लैंक है। जो पैसे का सही इस्तेमाल होना चाहिए भाई। देखो कितने मुश्किल एक गाड़ी दिख रही है, जबकि ये पीक टाइम है, मतलब 9 बज रहे हैं, 9 साढ़े 9 बज चुके हैं, और बिल्कुल कोई है ही नहीं इसमें। तो ये हमारा सफ़र चल रहा। अब क्योंकि ये सफ़र बड़ा सा अजीब सा हो रहा था, तो हमको अल्टीमेटली हमने क्या कहें, तो यार एक पिक्चर चला दी पीकू। तो वाइफ ने हमारी बोले ये पीकू, मैंने कहा ये चलो पीकू ही चलाते रहो यार, मैं तो डायलॉग सुनता रहूँगा, तुम देखते रहना। इस पिक्चर को हमने कम से कम 15 बार देखा है, लेकिन ये इतनी गजब की मूवी है, शानदार, जो मतलब कमाल का डायरेक्शन है सुजीत सरकार का। कभी भी बोरियत नहीं आती, मतलब इस पिक्चर को हर हफ्ते देखा जाए तो भी बोरियत नहीं आती, इतनी कमाल की पिक्चर है ये, बहुत शानदार मूवी है। तो अच्छी लाजवाब फिल्में क्या बनती नहीं है, ठीक है। फिल्मों में वो बात रही नहीं, ना वो क्लासिक डायरेक्टर रहे, वो है चुनिंदा, तो बेचारे बहुत कम रह गए हैं। नहीं तो किसी ज़माने में तो बहुत बड़े बड़े नाम थे इसमें। अब बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पोलराइज हो गई है। हीरो जो थे वो खुद ही कहानी सेलेक्ट करते, खुद ही लिखते भी हैं, डायरेक्टर खुद ही कहानी लिखने लग जाते हैं। उनको कुछ राइटर को तो मतलब साइड में कर दिया है सब। ये इंडिया में नहीं, ये हॉलीवुड में भी ये देखने को मिला है कि
अब राइटर्स की कोई वैल्यू नहीं रही, तो राइटर की जब आप वैल्यू नहीं रखोगे तो फिल्में ऐसे ही आएंगी जो बिल्कुल किया जा सकता है। वह कितने पैसे लगा लो, अगर आपने राइटर नहीं रखा है यानी कि आपने उसका स्केलेटन ही ख़राब कर दिया ना। जब आपने उसका स्केलेटन ही ख़राब कर दिया तो अब आप उसमें कितना ही उसकी भरपाई करते रहो, वो चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। और राइटर अगर आपने अच्छा रखा तो आप काफ़ी पैसे बचा सकते हैं। स्टार कास्ट आप सही रखो, दो चीज़ें तो सही रखो, आपके स्टार कास्ट सही होना चाहिए और राइटर सही होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें बड़ी लैक है करती है आज के टाइम में, ना तो वो एक्टर रहे स्टार कास्ट, ना वो राइटर रहे। राइटर है भी तो उनको कोई भाव देता नहीं है। अब एनिमल मूवी बनी थी, किसी को पसंद आई होगी बहुत, लेकिन सॉरी टू से दैट उसमें जो डायरेक्टर है वो साउथ इंडियन है और उसने पंजाबी बैकग्राउंड पे मूवी लिखी है। आप सोचे साउथ इंडियन आदमी पंजाबी, दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल है देखा जाए तो बिहेवियर में। जहाँ साउथ का आदमी दो शब्द भी पब्लिक के बीच में थोड़े खुल के नहीं बोल पाता है, हंसी मजाक नहीं करता है। मतलब आप देखें कपिल शर्मा शो में भी इतने साउथ के एक्टर बुलाए जाते हैं। आपका प्रभु उसको बुलाया था बाहुबली की हीरो को, एक शब्द भी नहीं बोल पाया, चुपचाप वैसे बैठा रहा। तो अब वहीं आप पंजाबियों को ले लो, आप बिल्कुल बिंदास, खाने पीने बोलने से लेकर हर चीज़ बिंदास। तो आप एक साउथ इंडियन डायरेक्टर जिसका नेचर ही बिल्कुल उल्टा है पंजाबियों से, वो पंजाबियों की फिल्म का डायलॉग लिख रहा है, तो क्या लिखेगा वो। उस पिक्चर को मैंने कोई 10-15 मिनट देखी होगी। शुरुआत में मेरे को लगा यार ये पंजाबियों को मद्रासियों की तरह हंसवा रहा है, क्योंकि पंजाबियों को हंसने बोलने का तरीका ही बहुत अलग होता है। ऐसा लग रहा है साउथ इंडियन मूवी में पंजाबी काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्या है कि कला जो है इसका कोई वैसा फॉर्मूला नहीं है, बस ये फॉर्मूला है कि आप दिल की बात सुनो और दिल आपको पता होना चाहिए। अब दर्शकों का मन दिल की ये आखिर उनके दिमाग में क्या चलता है, ये क्या समाज है, क्या चीज़ें इनको अच्छी लगती है। थोपी हुई चीज़ फिल्में दिखा रहे हैं। अब कई फिल्में कुछ सालों से चलने लगी है क्योंकि वो जो जेन जी आई है बेचारे, उनको ऐसी ही फिल्में दिखाई जा रही है शुरू से, तो उनको लगता हाँ ये अच्छी फिल्में हैं। जबकि आज आप 50s, 60s, 70s की फिल्में देखें उठा करके, हिंदी फिल्मों की, ये कमाल की फिल्में हैं। भारत में जैसे कई डायरेक्टर हुए हैं, बहुत कमाल के डायरेक्टर हुए हैं। बिमल रॉय है, बिमल रॉय क्या फिल्में देखें, क्या कमाल की फिल्में बनाई है। मधुमती है, देवदास है, परख है, लाजवाब, एक से वर्ल्ड क्लास मूवी, वर्ल्ड क्लास जिसको कहते हैं। आज भी उसके लेवल का डायरेक्टर नहीं है, लेकिन कुछ सीखते ही नहीं। किसी को कुछ सीखना नहीं है कि भाई डायरेक्शन क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं है, खुद ही कलम लेके चालू हो जाएंगे। गुलजार को लो आप, गुलजार की फिल्में आप देखें। गुलजार एक ऐसा इंसान है जिसने आज तक कभी ख़राब फिल्में नहीं बनाई है। अगर इस देश में सबसे ज़बरदस्त जिसने लिटरेचर के साथ जो भी कहानी लिखी गई है उसके साथ इंसाफ किया है तो वो गुलजार है। उसका बड़ा कारण है तो गुलजार खुद एक राइटर था और जब उन्होंने फिल्में बनाई है तो वाह, एक एक शब्द को उन्होंने अपने पिक्चराइजेशन में उकेरा है। लोग जानते नहीं गुलजार के बारे में ढंग से, अगर उनके इस टेक्निकल आस्पेक्ट के बारे में। तो ये ऐसा रहा हमारा सफ़र जी। ये हम जयपुर में पहुंच गए हैं, घाट की घोड़ी टनल है, इसको क्रॉस किया है हमने। शहर के अंदर एंट्री होते जीपीएससी क्रॉस, ही कमाल हो गया यार। मेरा भी तो इसका मतलब हम जयपुर में राजस्थान में पहुंच चुके हैं, इसका ये अर्थ होता है। मेरा भी तो मोबाइल सारा नेटवर्क चल रहा था उसका मैनेजमेंट। हाँ, और जैसे ही वहाँ शहर के अंदर घुसे जीपीएस सिग्नल यूट्यूब रुक गया। What the hell is this? कमाल है यार। विकास है ये घाट की घोड़ी, यहाँ की अच्छी साइट है। कमाल नहीं है, विकास है। हमको थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहिए था जयपुर, लेकिन हमने क्या किया कि ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ले लिया। हमको वेस्टर्न वाला लेना चाहिए था। बाद में ये कैलकुलेशन मैंने देखा ईस्टर्न में। और दूसरी बात, इन एक्सप्रेसवे में गाड़ी गर्म हो जाती है क्योंकि गाड़ी को
मतलब लगातार एक स्पीड में मेंटेन करना, तो ना वो रुकने की जगह ना छाया कि कहीं गाड़ी को रोक सकें। तो बड़ी हमको काफ़ी इसको ठंडा करने के लिए फिर किसी रेस्ट उसमें एरिया में रोकना पड़ा। रेस्ट एरिया भी बड़े कम हैं, अभी कहीं चालू नहीं है, तो बड़ी दिक्कतें आती है। कोई 50-60 रुपए की चाय मिलती है, कई और समस्याएं हैं जी उसमें भी। तो इस तरह से हम लेट हो गए। हमको वेस्टर्न पेरिफेरल पकड़ना चाहिए था, तो हम ईस्टर्न से आ गए। एनी हाउ फिर भी चलो, घर आने का एक रिलीफ तो रहता है। 8 दिन का लगातार सफ़र रहा ड्राइविंग का, काफ़ी थकाने वाला था। इससे पहले भी हम गए थे टूर में, तो 7 दिन हमने लगभग ड्राइविंग की थी, तो उस समय बच्चे भी साथ थे। और अब की बार 8 दिन ड्राइविंग हो गई, तो थकान भी काफ़ी हो गई। क्योंकि पहाड़ों में जो है सिर्फ चढ़ाई करते समय नहीं, उतारते समय भी गाड़ी में बड़ी दिक्कत आती है। वो ब्रेक लगाते लगाते थक जाते हैं पैर, और बैठे बैठे कमर भी जकड़ जाती है। और साथ में शूटिंग भी करनी थी, जगह भी देखनी थी, घूमना भी था। बट ये है कि एंजॉय खूब किया हमने, खूब मज़ा आया। थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में इशू आपको दिख रहा है, तो अब मैंने जयपुर पहुंच के एक्शन कैमरा परचेज़ किया है, DJI Action 4। तो अब जो भी फ्यूचर में रिकॉर्डिंग होगी वो बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में आएंगी। तो वो आप देखेंगे कि भविष्य में आपको बिल्कुल ही पूरा चेंज दिखेगा माहौल। और थोड़ा अनुभव की भी कमी रही 1-2 बार, तो अब फ्यूचर में जितनी गड़बड़ियाँ दिखी आपको इसमें, ये सब ठीक हो जाएंगी। तो ये चलो हमारे हिसोले पे पहुंच गए सकुशल। ये हमने चखे तो ठीक थे, ख़राब नहीं हुए थे। तो इस तरह से हमारा ये सफ़र रहा। आप लोगों ने बहुत समय दिया देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से चला ये सफ़र, और गंगा किनारे श्रीनगर कई जगह हम रुके, एंजॉय किया। ये हमारी विशाल पवित्र नदी गंगा नदी, मंदाकिनी नदी के किनारे हमने शूटिंग की। और ये खूबसूरत से फलों का आनंद लिया। कितने सुंदर दिख रहे हैं, बिल्कुल तराश रखे होंगे। तो ऐसे बने रहे हमारे चैनल में नेक्स्ट वीडियो तक। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो पे। थैंक यू।